हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुरीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। तो आपका क्लास जो अभी 2-3 दिन से नहीं चल रहा था, आप ही के लिए हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और ये लगातार हमारा जारी रहेगा जब तक कि बेरोजगारी पर सरकार अच्छे से समझ न ले, उस पर बात न कर ले। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास को। और चूँकि कई दिन हो गया था तो सोचा कि आज कुछ पढ़ा दें हम आप लोग को और इंतज़ार भी होगा आप लोग को। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है ए किसी काम को, अच्छा टाइम एंड वर्क का ये टाइप 6ठा है, इससे पहले आप टाइप 5 तक पढ़ चुके हैं। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। वे दोनों 4 दिन तक एक साथ काम मिलकर करते हैं। इसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा? आप इस सवाल को कई तरीके से बना सकते हैं। चलो पहला तरीका बता दूं। ए कोई काम 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक, अब ये देखिए जरा, ये देखिए, अब 10 और 20 का एलसीएम कितना हो गया? 20 हो गया। अब ये 20 काम हुआ, ये 20 क्या हुआ? काम हुआ। 20 काम हुआ। दोस्तों एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ। सवाल कहता है 20 काम हुआ, ये टोटल काम एलसीएम लेने से, तो डेली यहां पर ए 10 दिन में 20 काम, तो डेली 2 काम करता है और ये 20 दिन में 20 काम, तो डेली 1 काम करता है। यही बात ना। हम अगर बात कर लें कि ए और बी मिलकर डेली तो 2 + 1 यानी कि 3 काम करता होगा, 3 काम करता होगा। ठीक है। अब एक बात बताइए, सवाल कहता है वे दोनों 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो ये तो 1 दिन का है। ये कितने दिन का है? 1 डे में। लेकिन 4 दिन में कितना हुआ जानते हैं? 3 काम 1 दिन में, 4 दिन में 4 3 12 काम, 12 काम हो गया। उसके बाद कहता है इसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। इसके बाद एक काम छोड़कर क्या करता है? चला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 4 दिन बाद चल जाएगा, तब 20 काम में से 12 काम तो हो गया 4 दिन में, बचा है 8 काम। और यही जो शेष काम है इसको कौन पूरा करेगा? बी पूरा करेगा। तो ये 8 काम करेगा कौन? बी। बी डेली करता है 1 काम, तो 1 से भाग दे दीजिए, यानी इसको 8 दिन लगेगा वो 8 काम करने में। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर और चलिए जरा देखते हैं अगला सवाल को क्या कहता है। अगला सवाल, इस सवाल को आप दूसरे तरीका से भी बना सकते थे और दूसरा तरीका का कोई जरूरी है नहीं। चलो अगला सवाल देखिए। दूसरा कहता है रोहिणी एक काम को 15 दिन में कर सकती है जबकि रानी उसी काम को 10 दिन में कर सकती है। दोनों ने साथ साथ कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन रानी को कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़कर जाना पड़ा। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ ये कहता है। तो मान लीजिए ना कि पूरा काम n दिन में समाप्त हुआ। ठीक है। पहले है रोहिणी, तो रोहिणी कोई काम कर सकती है कितने दिन में जानते हैं? 15 दिन में। रोहिणी एक काम को 15 दिन में कर सकती है जबकि रानी उसी काम को 10 दिन में। रानी कर सकती है, रानी उसी काम को कितना दिन में? 10 दिन में। एक बात बताइए, सवाल कहता है दोनों ने साथ साथ कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन रानी को कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़कर जाना पड़ा। रानी जाएगी लेकिन रोहिणी, और सवाल लास्ट में पूछा कि काम कितने दिन में समाप्त हुआ। हमने मान लिया कि काम n दिन में समाप्त हुआ, तो यहां पर रानी जो है काम समाप्त होने से 5 दिन पहले चल जाएगी, लेकिन रोहिणी नहीं जाएगी, तो रोहिणी n दिन तक काम करेगी। अब रानी जो है n दिन नहीं करेगी, 5 दिन कम, यानी n - 5 दिन। काम अगर n दिन चले तो जो 5 दिन पहले भाग जाएगी वो तो 5 दिन कम करेगी ना, तो n - 5 दिन। और टोटल हमने माना है कि n दिन, टोटल मान लिया है कि टोटल काम हो रहा है n दिन में, ये मान लिया है। ठीक है। तो रोहिणी n दिन तक करेगी जबकि रानी n - 5 दिन काम करेगी। रोहिणी कोई काम 15 दिन में कर सकती है, तो 1 दिन में 1/15 करेगी, 2 दिन में 2/15, n दिन की होगी तो n दिन में n/15, और ये करेगी इतने दिन में इतना बटा 10 भाग काम, क्योंकि रानी कोई काम 10 दिन में, तो इतना दिन में इतना बटा 10 भाग। दोनों का काम मिलाकर होगा 1 काम, यानी बराबर में 1 लिख देना है। दोनों का काम मिलाकर 1 काम, बराबर में 1 लिख दिए। 15 10 का एलसीएम कितना हुआ? 30। 15 दूना 30, तो 2n, 10 3 30, तो 3 है दोनों के बटा में, 10 3 30, ये 3n - 3 × 5 = 15 और बराबर 1।
30 जाके गुना हुआ, 2 3 5, 5n माइनस 15 बराबर, ये 30 भाग में उधर गया था गुना में। अब बताइए ये 5n बराबर कितना हो गया, 15 30 कितना हो गया 45, 5 9 45, n की वैल्यू कितना हो गई 9, तो n की वैल्यू 9, यानी काम n दिन यानी 9 दिन में समाप्त हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है आपका, ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 करता है, बी वही कार्य एक पखवाड़े में कर देता है, बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिन तक कार्य करता है, उसके बाद ए उसे पूरा करता है, अतः वह उसे कितने दिन में पूरा कर देगा। सवाल कहता है ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 करता है, ए 1/5 करता है, एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 करता है, दिए गए कार्य का 1/5 करता है एक सप्ताह में, यानी ए 1/5 भाग काम एक सप्ताह में करता है, यानी 7 दिन में करता है। ठीक, तो 1 बराबर हो गया 7 5 35 दिन। और कहता है बी कार्य आरंभ कर, अच्छा, और कहता है बी वही कार्य एक पखवाड़े में कर देता है, यानी बी जो है ना वह काम को कितने दिन में कर देता है, पूरा काम को एक पखवाड़े यानी 15 दिन, पखवाड़े मतलब 15 दिन, 1/5 भाग 7 दिन में करता था, जबकि बी उस काम को 15 दिन में कर देता है। तो हमें दोनों का दिन पता है। अब सवाल क्या कहता है, कहता है सवाल बी कार्य प्रारंभ करके केवल 3 दिन तक कार्य करता है, उसके बाद ए काम उसके बाद ए उसे पूरा करता है, अतः उसे कितने दिन में पूरा कर देगा। सुनिएगा, अब एक बात बताइए जरा, एक बात बताइए, ए कर देता है कितना दिन में, 3 दिन तक कार्य करता है, बी कोई काम 15 दिन में, बी कोई काम 15 दिन में करता है, 3 दिन किया, तो 3 दिन में 3/15 भाग काम किया, 3 5 15 हुआ, यानी 1/5 हुआ, शेष कितना बचा 4/5। अब शेष बचा 4/5, ये 4/5 भाग काम अब किससे करवाना है, तो ए से। ए का दिन है 35, 35 से 5 7 35, 7 चौके 28 दिन होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। पचमा देखिए, ए और बी अकेले काम करके एक काम को क्रमशः 15 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम एक साथ शुरू किया, किंतु कुछ समय बाद बी ने छोड़ दिया और ए ने शेष काम 7 दिन में पूरा कर दिया। बी ने आरंभ होने के कितने दिन बाद काम छोड़ा था, बी आरंभ होने के कितने दिन बाद काम छोड़ा था। सवाल क्या कहता है, ए और बी अकेले काम करके एक काम को 15 दिन में, ए काम करता है 15 दिन में, अब बी काम करता है 25 दिन में। ठीक है, अब सवाल कहता है उन्होंने काम एक साथ शुरू किया, किंतु कुछ समय के बाद बी ने छोड़ दिया। कितना समय के बाद बी छोड़ा ये नहीं पता है। अब सवाल कहता है ए ने शेष काम 7 दिन में पूरा किया। अब मान लेते हैं कि n दिन बाद काम छोड़ दिया होगा, n दिन बाद छोड़ा, n दिन बाद जो चीज पूछा उसी को n मान लिए, n दिन बाद छोड़ा, तो n दिन बाद छोड़ा, n दिन तक किया ना। कहता उन्होंने एक साथ काम शुरू किया किंतु कुछ समय बाद बी ने छोड़ा, n दिन तक तो साथ में किया ना, तो n दिन ए n दिन बी, उसके बाद कहता है शेष काम 7 दिन में पूरा किया। कौन, ए, यहां पर देखिए, और ए ने शेष काम 7 दिन में पूरा किया, शेष काम 7 दिन में, तो n दिन किया और 7 दिन और किया, ए किया है, ए यहां पर जोड़ेंगे 7 यहां पर जोड़ेंगे। ठीक है, ए जो है 7 दिन और किया, n दिन दोनों साथ साथ, 7 दिन ये और किया, तो 7 दिन ज्यादा किया। अब यह कोई काम 15 दिन में, तो एक दिन में 1/15, इतना दिन में इतना बटा 15। बी कोई काम 25 दिन में, तो एक दिन में 1/25, n दिन में n/25। अब इन दोनों को जोड़कर हो जाएगा एक काम, 25 15 का एलसीएम हो जाता है आपका 75, 15 5 75, तो 5n अब प्लस 7 5 35 प्लस 25 3 75, 3n अब बराबर 1। सुनिए, 5 और 3 8n अब प्लस 35 अब बराबर 75। अब सुनिए, तो 8n बराबर कितना, 35 में से 75 कट गया 40, 8 5 40, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू कितना 5, तो n की वैल्यू 5 हो गया, यानी आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी।
अगला सवाल पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए छठा। ए और बी मिलकर एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उसे 32 दिन में पूरा कर सकता है। उन दोनों ने 8 दिन तक मिलकर काम किया और फिर ए छोड़ दिया। शेष काम को पूरा करने में बी को लगने वाले दिन की संख्या बताइए। पहली बात आप देखो कि ए और बी मिलकर कोई काम करता है तो 24 दिन में कर लेता है। ए अकेला उसे 32 दिन में करता है, ए अकेला 32 दिन में, तो बी अकेला निकाल लीजिए कितना लगेगा। दोनों मिलकर कोई काम 24 दिन में, तो एक दिन में 1/24। दोनों मिलकर ए कोई काम 32 दिन में करता है तो एक दिन में 1/32। दोनों के काम में से बी का काम निकाल दीजिए, दोनों के काम में से ए का काम निकाल दीजिए, बी का बच जाएगा। 24-32 का एलसीएम होता है 96, 24 चौका 96, 32 96, 1/96 हुआ, यानी कि 96 दिन लगेगा किसको, बी को अकेला काम करने में। बी को अकेला लगेगा 96 दिन पूरा काम करने में, और दोनों मिलकर 24 दिन में, ए अकेला 32 दिन में। सवाल कहता है उन दोनों ने 8 दिन तक मिलकर काम किया। एक काम करो, दोनों मिलकर समय कहाँ है, यहाँ है। दोनों मिलकर कोई काम 24 दिन में कर सकता है, 8 दिन किया है, तो ए और बी 8 दिन में 8/24 भाग काम करेगा। काटिएगा, यानी 1/3 भाग काम कर दिया। 1/3 भाग काम कर दिया तो शेष कितना बचा, 2/3 भाग। ठीक है, अब 2/3 भाग काम शेष बच गया है, तो एक बात बताओ, 2/3 भाग काम शेष बच गया है तो एक बात बताओ, अब हमें क्या करना चाहिए। बी पूरा काम 96 दिन में करता है ना, तो 2/3 भाग काम करवाना है 96 से, 3 से इसको 32 बार में, अब 32 दूना हो गया 64। शेष काम करवाना है तो जिससे काम करवाना है उसके डे से गुना, 64 दिन हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल 7 नंबर। ए किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में, सी 15 दिन में कर सकता है। बी तथा सी ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन के बाद उन्हें कार्य को छोड़कर जाना पड़ा। ज्ञात कीजिए कि शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। अच्छी बात है, ए अकेला कोई काम 9 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। सी 15 दिन में, बी तथा सी मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते, परंतु 2 दिन के बाद उन्हें कार्य छोड़कर जाना पड़ा। 2 दिन के बाद ना, कौन कौन शुरू किया है, बी और सी। देखिए बी तथा सी मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। जब 2 व्यक्ति मिलकर करता है तो ए बी बटा ए प्लस बी दिन में कर देता है। अगर भाग निकालना हो तो आपको याद होगा, मैंने बताया था 2 आदमी के लिए ए प्लस बी बटा ए बी भाग होता है, 1 दिन का काम। ठीक है, 1 दिन का काम होता है। अब देखिए बी और सी मिलकर किया है तो ए हो गया, ई बी हो गया दिन में, तो 10 + 15 और नीचा 10 गुना 15। ठीक है, ये 1 दिन का भाग हुआ। इन सब ने मिलकर कै दिन किया है, 2 दिन किया है। कौन कौन, बी और सी। बी प्लस सी कितने दिन में, बी प्लस सी 2 डे में। 2 डे में 10 15 कितना होता है, 25। नीचा हुआ 10 गुना 15 गुना 2। 2 से काटो 5 बार में, 5 से काटो 5 बार में, 5 से काटो 3 बार में। 1/3 भाग काम हुआ, तो 1/3 भाग हो गया। शेष कितना बचा, 2/3। ये 2/3 काम हमें किससे करवाना है, अगले आदमी से, जिससे नहीं करवाया, इससे, ए से। तो ए के दिन से इसमें गुना कर दो, 3 × 9, 3 दूना 6 दिन लगेगा। शेष काम होने में 6 दिन। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर कौन, ऑप्शन ए। अगला सवाल पर आ जाइए 8 नंबर पर। 8 नंबर, ए एक कार्य को 10 दिन में, बी 12 दिन में तथा सी 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु ए को 2 दिन पश्चात तथा बी को कार्य समापन से 3 दिन पहले कार्य छोड़कर जाना पड़ा। कार्य कुल कितने दिन में पूरा हुआ। ए एक कार्य को 10 दिन में, ए एक कार्य को 10 दिन में, बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है, सी 15 दिन में। सी कितना दिन में, 15 दिन में। ठीक है, अब कहता है उन तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु ए को 2 दिन पश्चात और बी को काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़कर जाना पड़ा। कार्य कुल कितने दिन में पूरा हुआ। मान लीजिए कि ये टोटल काम होने में n दिन लगा, टोटल काम n दिन में माना कि हुआ।
तो n दिन कौन करेगा, जो नहीं भागेगा, लेकिन a 2 दिन बाद भाग गया है। अब b क्या किया है, दो दिन बाद नहीं, ये 3 दिन पहले, यानी n-3 दिन b का, 2 दिन a का, और n दिन तक c रहेगा, c नहीं भागा है। 2 दिन में 2/10 भाग a करेगा, इतना दिन में इतना बट्टा 12 भाग b करेगा, c करेगा इतना दिन में इतना बट्टा 15 भाग, और तीनों का काम मिलाकर हो जाएगा एक काम। अब क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। 10, 12, 15 का एलसीएम हो जाता है आपका 60। 10 6 के 60, 6 दूना 12, 12 25 60, तो 5n - 5 3 15। उसके बाद प्लस 15 चौके 60, तो 4n बराबर 1। अब क्या होगा, 60 उधर जाके 1 में गुना हो जाएगा। अब 5 और 4 9n, अब 12 में से 15 गया तो माइनस में 3 जाकर उधर जुड़ जाएगा, इधर 9n और बराबर 60 में ये 60 अब 12 15 का अंतर 3 आके जुड़ जाएगा तो 63 हो जाएगा। 9 7 63, n की वैल्यू कितना हो जाएगा 7। हमारा आंसर 7 कहाँ है, ऑप्शन ए में। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल पर आइए। 9 नंबर 9वां कहता है ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में। वे साथ साथ कार्य करते हैं, परंतु कार्य पूरा होने के 2 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है। वह काम कितने दिन में पूरा हुआ। मान लेते काम n दिन में पूरा हुआ, तो n दिन तक कौन करेगा, बी करेगा। ए काम छोड़कर चला जाता है, कै दिन पहले, 2 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है, तो 2 दिन कम में करेगा ए। इतना दिन देखिए, ए कोई काम पूरा 10 दिन में करता है, आपको पता है, बी कोई काम 20 दिन में करता है। तो इतना दिन में ए किया होगा इतना बट्टा 10 और बी किया होगा इतना दिन में इतना बट्टा 20, और दोनों का काम जोड़कर हुआ है एक काम। 1 डिनोट करेगा ऑल वैल्यू को हमेशा। 20 हो गया, 10 दूना 20, तो 2n - 2 दूना 4, 20 इकाई 20, तो 1 इकाई 1n बराबर 1, तो 2 और 1 3n हुआ। अब 20 उधर जाके गुना हुआ और 4 जुड़ के, 4 इधर माइनस में उधर गया प्लस में, तो 24 हो गया। अब आपका 3 से काट दो 8 बार में, n की वैल्यू कितना हो गई 8, n की वैल्यू कितना 8 हो गई, ऑप्शन डी हो गया। अगला सवाल पर आ जाइए, लास्ट है आपका इस टाइप का। ए और बी किसी काम को 20 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन के बाद बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन चला, तो टोटल मान लेते हैं कि टोटल काम n दिन चला। ठीक, n दिन चला, तो n दिन चलेगा, तो जो शुरू से रहेगा वही ना n दिन तक काम करेगा। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ। 4 दिन बाद हुआ तो 4 दिन कम में करेगा, क्योंकि टोटल काम n दिन में हो रहा है, तो बी 4 दिन कम करेगा। ये n दिन तक काम करेगा। n दिन में ये n/20 भाग ए और इतना बट्टा 12 भाग बी, और दोनों मिलाकर हो गया एक काम। 20 12 का एलसीएम हो गया 60, 20 3 60, 3n 12 25 60, तो 5n और -5 चौके 20 बराबर 1। दोस्तों ये 60 जाके गुना हो गया, 20 जाके जुड़ गया, 60 20 80, और 5 और 3 8n, तो 8n बराबर 80, 8 दहाई 80। n की वैल्यू कितना हो गई 10, n की वैल्यू 10, n की वैल्यू कितना 10, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आया होगा ये वीडियो, और मिलते हैं फिर दूसरा टाइप लेकर, यानी टाइप 7 लेकर अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।